वांछित अपराधी था इफ्तिकार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था। ये और इसका एक और साथी, दोनों लोग मोटरसाइकिल से थे। इनके द्वारा लगातार पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इसको गोली लगी। इसको CSC हॉस्पिटल जब भेजा गया तो वहां से इसको रेफर किया गया जिला अस्पताल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में सवेरे पुलिस ने शैतान को मुठभेड़ में मार गिराया है, तब जबकि नैनीताल मार्ग पर बिलवा पुल के पास 17 राउंड से ज़्यादा फायरिंग हुई है। आसपास का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। दोनों तरफ से चीखों की आवाज़ के बाद जब गोलियां चलनी बंद हुई तो पुलिस की तरफ से SOG का हेड कांस्टेबल राहुल घायल हो गया। बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल के पास एक बदमाश ज़मीन पर गिरा मिला। दूसरे को पुलिस ने मोर्चा लेने के बाद तलाश किया, लेकिन वो अभी हाथ नहीं आ सका है। उसकी तलाश में 3 से ज़्यादा थानों की पुलिस कामिंग कर रही है। घायल बदमाश को पहले भोजीपुरा CHC और वहाँ से रेफर कर देने के बाद जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस बदमाश की शिनाख्त मोटे तौर पर शैतान उर्फ इफ्तिकार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक उसका एक नहीं 12 नाम है। वो पुलिस और अदालत से बचने के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल करता था। उसके नाम अब तक बेहद सनसनीखेज वारदात दर्ज हैं। डकैती डालने के दौरान बेखौफ अंदाज में गोली मारकर खौफ फैला दिया करता था। इस तरह की 4 वारदात में एक उसने बरेली के थाना फरीदपुर में अंजाम दी थी, जब 2006 में डकैती डालने के दौरान पुजारी की हत्या कर दी थी। वो बाराबंकी में पुलिस कस्टडी से फरार भी हो चुका था। 8 साल बाद जब वो दोबारा पकड़ा गया तो उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था, जो अब बढ़कर 1 लाख हो गया था। यूपी के 7 जिलों में उसका नेटवर्क था। रहने वाला वो कासगंज जिले के कादरगंज में बरी चौक का था। फिलहाल गाजियाबाद के ग्राम जगतबट्टा भूपखेड़ी टीला मोड़ इलाके में रह रहा था। उर्फियत में उसके नाम लड्डे धूम, सोल्जर, लोधा, शाकिर, रोहित भी सामने आए हैं। बल्दियत भी सादिक उर्फ साबिक है। उससे एक पिस्टल, 32 बोर, 2 मैगजीन, 17 की जिंदा कारतूस, 32 बोर और 28,000 रुपये, मोबाइल, मोटरसाइकिल, बिना नंबर प्लेट HF डीलक्स बरामद हुई है। पैर में कैंपस के शूज़ और ब्रांडेड शर्ट जीन्स पहने था। उसके एनकाउंटर के बाद भोजीपुरा के इलाके बिलवा पुल से लेकर जिला अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस तक खलबली मची रही। फॉरेंसिक टीम भी मौका वारदात और फिर मोर्चरी में शैतान के शव के पास दिखाई दी। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस बड़े गुड वर्क पर SSP अनुराग आर्य क्या जानकारी दे रहे हैं। वर्ष 2024 में बिथरी थाना अंतर्गत डकैती की घटना में एक वांछित अपराधी था इफ्तिकार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था इसकी गिरफ्तारी के लिए। इसके बारे में पुलिस की टीमें लगातार इसको सर्च कर रही थी। आज सुबह पुलिस को ये इनपुट मिला था कि इसका शहर के अंदर मूवमेंट है। हमारी जो SOG टीम्स हैं और थाने की टीम्स हैं, उनके द्वारा इसका पीछा किया गया। थाना भोजीपुरा अंतर्गत नैनीताल हाईवे के पास बिलवा पुल के पास में इसके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा घेर के इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये और इसका एक और साथी, दोनों लोग मोटरसाइकिल से थे। इनके द्वारा लगातार पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इसको गोली लगी। दूसरा साथी इसका फरार हो गया। इसको CSC हॉस्पिटल जब भेजा गया तो वहाँ से इसको रेफर किया गया जिला अस्पताल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इसकी क्राइम प्रोफाइल में इसके ऊपर पिछले लगभग 15 सालों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे 7 जनपदों में दर्ज हैं। इन 19 मुकदमों में 4 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें डकैती विद हत्या के प्रकरण है। थाना फरीदपुर जो जनपद बरेली में पड़ता है, वहाँ भी वर्ष 2006 में एक पुजारी की हत्या और डकैती के संबंध में एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें ये अपने साथियों के साथ जेल गया था। इसके बारे में अन्य जानकारियां भी की जा रही हैं कि और कहाँ, क्योंकि इसके टोटल अब तक 12 नाम हम लोगों को पता चल चुके हैं और 5 एड्रेसेस इसके पता चले हैं, जो इसने अलग अलग मुकदमों में 12 नाम और एड्रेसेस यूज़ किए हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए, माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए इसके द्वारा ऐसी टैक्टिक्स अपनाई गई थी। हमारी फील्ड यूनिट मौके पर एविडेंस कलेक्ट कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में SOG का एक सिपाही कांस्टेबल राहुल को भी बाजू में गोली लगी है, जिसका उपचार कराया जा रहा है। बाकी जो फोरेंसिक टीम है वो एविडेंस कलेक्ट करेगी और आगे बताया जा रहा है। 2012 में भी बाराबंकी से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। हाँ, ये वर्ष 2012 में बहराइच जनपद से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। 8 साल तक फरार रहा था। इसके ऊपर पहले भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। वर्ष 2020 में इसको गिरफ्तार किया गया था। टोटल बरेली में कितने मुकदमों में वांछित? ये अभी हम लोग बरेली में बिथरी में जो डकैती का मुकदमा दर्ज है उसमें ये वांछित था, और अन्य भी इसके बरेली के जितने मुकदमे हैं वो आपराधिक इतिहास हम लोगों ने पता कर रहे हैं।